नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और अधिकांश लोग सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। भी इंसान हो इस समय पे अपने इष्ट देवता भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और साथ ही अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। पर आपको मैं यह बता दूं कि आप शायद यह नहीं जानते हैं कि आपको अपनी मनोकामना सही तरीके से कैसे भोलेनाथ के पास पहुंचानी है। आप अपनी मनोकामना सीधे उनसे कह देते हैं या फिर मन ही मन पूजा के दौरान आप उनसे कहते हैं। पर शायद आपको एक चीज अभी बता दूं कि यह गलत तरीका है भगवान इष्ट देवता के पास अपनी मनोकामना पहुंचाने का। आप यदि उनसे सीधे अपनी मनोकामना पूर्ण कहते हैं तो वह आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आपके अंदर जो भी इच्छा है जिसको पूर्ण करना है, वह आप अपनी मनोकामना कैसे सही तरीके से भगवान इष्ट देवता के पास पहुंचाए। ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी, इसलिए जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल और आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं जिससे जनसाधारण लोग लाभ उठा सके। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं, उनके घर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। आज हम बताएंगे कि स्वरूप पर बांधने 2 जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांध देंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी ही होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। ओम भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में फूलों पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति है और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दुख हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अधिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करनी चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए।
माना जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, कलर हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बनते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों को कौन से वृक्ष है, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी। कपूर शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले तो शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विश्व स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर ग्रुप भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात जब दिन ना हो ना ही रात हो, यानी संध्या काल के समय, तो इस ग्रुप को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से पाप, दो कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है, तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण होता है। उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरारी बंद जरूर बांध है, या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो, एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में बात करती है। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसे भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। दूसरा ग्रुप है धतूरे का। भटूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प, फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों के सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपा कर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए, गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। तो तीसरा ग्रुप है बेल का। ब्रोकन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वह प्रसन्न नहीं होते। पूरी सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी साधन अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिलते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष में एक
जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांध है। संध्या बेला में ही क्यों, तो दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं, जब ना दिन हो ना रात हो, यानी प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांध है, एक ही सोमवार के दिन। यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब सावन में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बनेंगे। दोस्तों देवी देवताओं की तस्वीर लगाना घर में शुभ माना जाता है। सावन के महीने में शिव परिवार की तस्वीर जरूर लाना चाहिए। यदि अभी तक आपके घर में शिव परिवार की या शिव के तस्वीर नहीं है, चलचित्र नहीं है, तो आप इस सावन अपने घर में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा या फिर तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों अपने घर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की इस तस्वीर को लगाने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में सदस्यों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है या फिर अशांति रहती है, कलह रहता है, तो घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना या तस्वीर जरूर लानी चाहिए। इससे आपके घर में जो अशांति है, जो कलह है, वह दूर होता है और आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वह भी समाप्त हो जाती है। ऐसी तस्वीर लगाने से संतान संस्कारी और बहुत ही आज्ञाकारी होती है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, खास ध्यान रखें कि उसे उत्तर दिशा में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को उत्तर दिशा अत्यंत प्रिय है। इस दिशा में भगवान शिव का निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत है। दोस्तों घर में भगवान शिव की तस्वीर उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कभी भी भगवान शिव के रौद्र रूप वाली तस्वीर या चलचित्र या फिर प्रतिमा बिल्कुल नहीं लगाए या ना रखे। महादेव की इस तरह की तस्वीर, चलचित्र या फिर प्रतिमा लगाने से या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, हमेशा कलह रहता है, परिवार पर बुरा असर पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।